मेरी माँ बरसों से खूबसूरत बहू का सपना देख रही है। कल वो जो बॉम्बे से आएगी और तुम्हें देखेगी तो कितनी खुश होगी वो। मगर माँ को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं। अरे वो मेरी माँ है, मेरी। वो पुराने जमाने की जरूर है, लेकिन उसके ख्यालात पुराने नहीं है। उसे तो गर्व होगा कि उसके बेटे ने उसे बहू के रूप में एक चांद का टुकड़ा दिया है। हाँ माँ, ये है प्रिया। नमस्ते। खुश रहो, आइए ना। चलिए। प्रिया की मम्मी। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। नमस्ते बहन जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, बैठिए ना आप। ऐसे शुभ काम तो घर पर ही होते हैं, पर क्या करूं, जब से यहाँ आई हूँ ये अस्पताल ही घर बन गया है। कोई बात नहीं, यहाँ तो सिर्फ मंगनी करने आए हैं, लेकिन बारात हम घर पर ही लेकर आएंगे। बेटी तुम भी बैठो। पहले मैं आपके लिए चाय ले आऊं। हमें तो सिर्फ ये मालूम था कि तू अच्छी पेंटिंग बनाता है, लेकिन तू तो पेंटिंग में जान भी डाल सकता है। तेरी पसंद पर हमें फक्र है बेटा। सिर्फ पसंद पर ही क्यों बहन, मुझे तो आपके बेटे के इस बड़प्पन पर भी फक्र है कि वो ये जानते हुए भी मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो गया कि वो शादीशुदा है। शादीशुदा? ये क्या सुनो, तुम शादीशुदा? तुम बोलती क्यों नहीं? मतलब ये कि तुमने मुझे धोखे में रखा? जिंदगी के इतने बड़े फैसले को तुमने मजाक बना दिया। लेकिन मैंने तो खत में सब। Shut up. चलो वहाँ। रुक जाओ बेटे, तुम्हें जरूर गलतफहमी होगी। सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, अपने बेटे को रोक लीजिए, आप रोक लीजिए। मैं आपका हाथ छोड़ती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, इस तरह मत जाइए, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। राज, अरे आज तू देवदास की तरह पी के मुरझाया क्यों है? गरीब इंसान साहब, ਜਿਹੜੇ प्रियम मैम साहब की पेंटिंग बनाई, साहब जी को अवार्ड मिल गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है बे। दोनों का प्यार टूट गया और ये सब तेरे उस बेड़के शायर की वजह से हो गया है। जिस दिन वो शायर मुझे मिल जाएगा ना, मैं उसकी तशरीफ के नीचे बम रख दूंगा। अमा हुजूर, ये वही खजूर है। आदाब। कहिए जनाब, आपके राज साहब का प्यार परवान चढ़ा? तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र से किसी का प्यार परवान चढ़ सकता है? क्यों नहीं? माँ बदौलत ने जिन जिन के लिखे वो सब बाल बच्चे वाले हैं। साहब जी अनाथ हो गया, उसका क्या? मुझे पता होता कि तेरे खत इतना लबड़ा होगा तो मैं असली खत ना देता। अरे उस दिन भी असली खत गलती से मेरे पास था, आज भी है। अजीब उल्लू है आप। जब आपके पास असली खत मौजूद है, इसे राज साहब को दे दीजिए, आपका मामला खत्म। अरे शायर साहब, बात तो आपने सही कही। थैंक यू। आदाब। अभी मैं मुंबई जाता हूँ, साहब जी को ये खत दे के आता हूँ, चाहे कुछ भी हो। बोला जी साहब, कमरे रख दो। साहब जी। अरे कब आए तू? अभी आया हूँ साहब जी। साहब जी, आपने मेरी छोटी मोटी गलती हर बार माफ कर दी साहब जी। इस बार जिस गलती के लिए आपके सामने खड़ा हूँ साहब जी, उसके लिए मैंने माफी नहीं साहब जी। मैंने मारिए, गालियां दीजिए, मैंने धक्के मार बाहर निकालिए सब। क्या बकवास कर रहा है? साहब जी, जो खत मैंने आपको दिया था वो प्रिया मैम साहब को लिखा हुआ खत नहीं था साहब जी। क्या?
दारू के नशे में गड़बड़ हो गई साहब जी। मैंने खत किसी और से लिखवा कर आपको दिया था। बाद में प्रिया मैम साहब का खत मिला, मैं डर के मारे आपको दे नहीं सका साहब जी। प्रिया मैम साहब का असली खत तो ये रहा साहब जी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन मेरे साथ हुए हादसे के बारे में तुम नहीं जानते। मगर जब तुम शादी की बात करने मेरी माँ तक पहुँच गए तो मैं उस हकीकत को बताने पर मजबूर हो गई जिसे मैं कभी और किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी विक्रम से हुई थी। शादी के बाद हम मॉरिशस गए।